हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आज का जो पूरा सेशन हम लोग का है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर है। हम लोग ज़ीरो ऑर्डर पढ़ चुके हैं, ज़ीरो ऑर्डर में न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर हम लोग रहेंगे। तो आज का पूरा सेशन सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर होगा, वो भी ज़ीरो ऑर्डर का। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन बता दिया गया है रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, इज, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया हम लोग का 2 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग डाटा को लिखे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का डाटा दे दिया है 2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हम लोग का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड, तो एक दूसरा डाटा आफ्टर 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0.25 मोलर। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, 25 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर है। कैलकुलेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। दूसरा डाटा टाइम का दिया है 25 सेकेंड, और 25 सेकेंड पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.25 मोलर दिया। हम लोग को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 निकालना है, ठीक है ना। तो ये तीन डाटा दिया, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया, 25 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.25 मोलर दे रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो A = A0 माइनस KT, A = A0 माइनस KT। तो यहाँ से हम लोग का A0 निकल जाएगा, A0 = A प्लस KT। डाटा को पुट कर दे हम लोग, तो A हम लोग का दिया हुआ है 0.25 मोलर प्लस KT, K का डाटा 2 × 10⁻² इंटू टाइम, टाइम हम लोग का 25 सेकंड का दिया हुआ है, ये हम लोग का 25, ये मोलर आ गया। सोल्व करें हम लोग, तो A0, ठीक है ना, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, तो इसे हम लोग सोल्व कर ले। ये हम लोग का आएगा 0.5, ठीक है ना, 0.50, और यहाँ ऐड कर दें 0.25 में, तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.75 मोलर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आंसर आ गया हम लोग का कितना, 0.75 मोलर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज के क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन समझ तो लीजिए, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, थ्योरी सबको समझ में आता है, डिफरेंस कहाँ पर आता है, न्यूमेरिकल अप्रोच में। कुछ स्टूडेंट से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बनते हैं, कुछ स्टूडेंट से न्यूमेरिकल्स कम बनते हैं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कैसे बने, ठीक है ना, कैसे बने, तो उसका एक सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, उसको समझने के बाद, ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा खुद से करना है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग समझ लिए, उसी क्वेश्चंस को दोबारा खुद से बनाना है, तब नए क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करना है। तो नए क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं, उनको एक बार खुद से बनाना है, अपने से बनाना है, और जब अपने से वो बन जाए, तब हम लोग नए क्वेश्चंस को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, तो किसी सॉल्यूशन का एक ड्रॉप, ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन है उसका एक ड्रॉप लिया गया। तो ऐसे हम लोग दिखा दें कि ये कोई टेबल वगैरह है, इस टेबल पर सॉल्यूशन का एक ड्रॉप ऐसे यहाँ पर दिखा दिया गया, एक ड्रॉप, ये एक सिंगल ड्रॉप है, ठीक है ना। तो ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, इस ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है 0.10 मिलीलीटर। तो इस ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है 0.10 मिलीलीटर। तो कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का एक ड्रॉप लिया गया जिसका वॉल्यूम 0.10 मिलीलीटर दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है, कंटेन्स 6 × 10⁻⁻6 मोल ऑफ H+।
तो इस सॉल्यूशन में ये जो एक ड्रॉप लिया गया इसमें H प्लस का मोल दे दिया गया है, तो N सिंबल नंबर ऑफ मोल्स का है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ H प्लस। तो H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए हैं, तो 6 × 10⁻⁻6 मोल। क्वेश्चंस का डाटा सब मैं इधर लिख रहा हूँ। एक सॉल्यूशन का सिंगल ड्रॉप लिया गया, उस ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 0.10 मिलीलीटर। इस ड्रॉप में H प्लस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो 6 × 10⁻⁻6 मोल्स। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ H प्लस के डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया गया। तो इस ड्रॉप में जो H प्लस है वो डिसअपियर हो रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, रिएक्ट कर रहा है। तो H प्लस इस सॉल्यूशन में जो है वो डिसअपियर या रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर कर कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, हमें नहीं पता है क्या प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा। तो ये जो H प्लस का जो डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट का डाटा हम लोग का दिया हुआ है 1 × 10⁻7 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये H प्लस का डिसअपियरेंस होने का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया। हमें निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर H प्लस इन ड्रॉप टू डिसअपियर। तो H प्लस को डिसअपियर होने में कितना टाइम लगेगा, तो H प्लस जो लिया गया है इतना मोल, तो इतने मोल को रिएक्ट करने का टाइम निकालना है, मतलब कौन सा टाइम, तो T100 हम लोगों को निकालना है। T100 निकालना है कि H प्लस कितने समय में पूरा का पूरा रिएक्ट या डिसअपियर कर जाएगा। अब क्वेश्चंस का सारा डाटा इधर लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। किसी सॉल्यूशन का एक सिंगल ड्रॉप लिया गया जिसका वॉल्यूम 0.10 मिलीलीटर है। इस ड्रॉप में H प्लस कितना मोल है, तो 6 × 10⁻⁻6 मोल है। H प्लस डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर होकर कोई प्रोडक्ट बना दे रहा है, तो H प्लस का डिसअपियर होने का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया। कितने टाइम में H प्लस पूरा का पूरा डिसअपियर है, रिएक्ट हो जाएगा, T100 हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, तो उसे हम लोग कैसे पता करेंगे। तो जब हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था लीटर का जितना भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ लीटर का पावर -1 में 1 ऐड कर दे तो -1 + 1 कितना 0, तो देयरफॉर ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 0 ऑर्डर का क्वेश्चन दिया गया है। चलते हैं अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हम लोग को T100 हम लोग को निकालना है। T100 कैसे निकालेंगे उस पर आते हैं। तो T100 डायरेक्ट फार्मूला का यूज करें। T100 हम लोग का कितने के बराबर है, तो A/K के बराबर है, जहाँ K रेट कांस्टेंट और A जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ये तो मोल का डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन का डाटा नहीं है। तो हम लोग को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग का कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻6 और वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर दें 0.1 × 10⁻³ मोल पर लीटर। ये आ गया हम लोग का मोलर। तो हम लोग का A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो 6 × 10⁻, हाँ, तो हम लोग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो 6 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ मोलर इक्वल टू 6 × 10⁻² मोलर। तो वॉल्यूम हम लोग का मिलीलीटर में दिया हुआ था 0.10, इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दें 0.10 × 10⁻³ लीटर। तो ये हम लोग का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं T100 100% रिएक्ट करने का टाइम A/K, ठीक है ना, A/K। तो A बराबर 6 × 10⁻² मोलर डिवाइडेड बाई K। तो रेट कांस्टेंट K कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻7 मोलर सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम लोग सोल्व कर लें तो T100 इक्वल टू
ये 10⁻⁷ नीचे, मोलर और मोलर कैंसल आउट, ये आंसर कितना आ जाएगा, तो 6 × 10⁻⁹ सेकेंड। तो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में H प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, डिसअपियर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन दे दिया गया है A से B फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोला क्या जा रहा है, एट द एंड ऑफ एन आवर, ठीक है ना, 1 आवर के लास्ट में, मतलब जब 1 घंटे का टाइम 60 मिनट का टाइम हो गया तब A इज 75% रिएक्टेड। तो A का 75% रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग का एक टाइम दिया हुआ है, रिएक्टेंट A उसका 75% रिएक्ट करने का टाइम कितना दिया है, 1 आवर। तो हम लोग डाटा को लिखते हैं T75 या बोला जाए T3/4, 75% रिएक्ट करने का टाइम 1 आवर दे दिया गया है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द टाइम व्हेन A इज 10% अनरिएक्टेड। 10% अनरिएक्टेड, कितने समय में A का 10% बचा हुआ रहेगा अनरिएक्टेड। तो ये बताना है, अगर A का 10% बचा हुआ है तो A कितना रिएक्ट कर गया, 90%। तो हमें 90% रिएक्ट करने का टाइम निकालना है, T90 = T9/10, ठीक है ना। ये टाइम हम लोग को निकालना है। चलते हैं कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला कुछ याद करें, ठीक है ना। 3/4 रिएक्ट करने का टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो 3A/4K। वैसे ही 9/10 रिएक्ट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो 9A/4K। ये हम लोग का रिलेशनशिप आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करें, 1 आवर डिवाइडेड बाई T9/10 = 3A/4K डिवाइडेड बाई 9A/4K। ये कितना आएगा हम लोगों का, सॉरी 9A/ यहाँ आएगा हम लोग का 10K, 9A/10K। A और K कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा हम लोग का, तो 3/4 × 10 ऊपर में, 9 हम लोग का नीचे में, ठीक है ना। तो ये हम लोग का 1 आवर डिवाइडेड बाई T9/10, इसको हम लोग सोल्व कर लें तो हम लोग का 3 कैंसल आउट, 2 से कैंसल आउट, ये 5, ठीक है ना। तो हम लोग का आ जाएगा 5/6। तो यहाँ से 90% रिएक्ट करने का टाइम कितना आ जाएगा, तो 6/5 आवर = 1.2 आवर। तो 1.2 आवर में 90% रिएक्ट कर जाएगा, मतलब 10% क्या रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा। हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। स्क्रीन को पॉज करो, पॉज करने के बाद थोड़ा समय दो सीखने के लिए, कागज़ कलम लिए और लेकर इस क्वेश्चन को बनाए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन फंसाएगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब तक खुद से ट्राई कर चुके होंगे। ट्राई करने के बाद अब हम लोग जरा इस सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या फंसाएगा, क्या गलती होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि क्वेश्चन हम लोग का टफ है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। क्या इसमें ट्रिक फंसा हुआ है, क्वेश्चन को समझते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शन दिया हुआ A से B, रेट कांस्टेंट इज, तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया है। तो K का डाटा हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो 1.2 × 10⁻²। मोलर सेकेंड इनवर्स, मोलर का मतलब हो गया मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो ये लीटर की पावर -1, लीटर की पावर -1। सबसे पहले तो हम लोग लीटर के पावर पर ध्यान दें, ठीक है ना। तो पावर -1 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 0, मतलब रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर का है। तो देयरफॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला काम ही हम लोग को है ऑर्डर पता करना। कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ होता है, कई बार क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ नहीं है तो पहले ऑर्डर पता करना पड़ेगा।
तो लीटर के पावर से पता चल गया कि लीटर की पावर -1 था, उसमें 1 ऐड कर दिए, ऑर्डर कितना आ गया, 0 ऑर्डर। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज, तो ये 0 ऑर्डर का एक रिएक्शन दिया जिसका रेट कांस्टेंट का डाटा बता दिया, हमें निकालना क्या है। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 10 एंड 20 मिनट, 10 और 20 मिनट के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। इफ बी स्टार्ट विथ 10 मोलर ऑफ ए, तो ए का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया गया है ए नॉट, वो कितने के बराबर है, 10 मोलर के बराबर है। 2 टाइम दे दिया है, T1 ये टाइम 10 मिनट का है, दूसरा टाइम T2 ये टाइम हम लोग का 20 मिनट का है। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है 10 मिनट और 20 मिनट के बाद, 10 और 20 मिनट के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो इधर क्वेश्चंस को मैं मिटा रहा हूँ, अब इधर हम लोग डाटा पर ध्यान दें, ठीक है ना, डाटा को अपने दिमाग में रखें। ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का डाटा दे दिया। ए का रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है, प्रोडक्ट बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिनट और 20 मिनट के बाद कितना होगा हम लोग को निकालना है। तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करें। तो एट एनी टाइम बी का कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर होता है, तो KT के बराबर होता है। तो हम लोग निकालते हैं बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, K इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स इनटू टाइम। तो टाइम हम लोग का 10 मिनट, 10 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 600 सेकंड आ जाएगा। तो हम लोग का बी का जो कॉन्सेंट्रेशन आ गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन ये सेकंड इनवर्स, सेकंड कैंसल आउट, 10⁻⁻² और ये 600, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 7.2 मोलर। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 7.2 मोलर आफ्टर 10 मिनट, पहला आंसर, ठीक है ना, पहला आंसर। अब हमें बी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आफ्टर 20 मिनट, ठीक है ना, 20 मिनट के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग सेकंड पर आते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी वो है KT के बराबर। फिर से डाटा को हम लोग पुट कर दें तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² और इस बार टाइम तो हम लोग का 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1200 सेकंड, और ये आंसर चला जाएगा मोलर में, ठीक है ना। सोल्व करें तो बी का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग का कितना आएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 14.4 मोलर आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट के बाद 14.4 मोलर आ रहा है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा, सर उसी फॉर्मूला से पहला आंसर तो करेक्ट आ गया, बी बराबर KT, यहाँ से निकाले आंसर करेक्ट आ गया, और जब 20 मिनट पर उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर गलत कैसे हो गया। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसको समझने से पहले जरा 0 ऑर्डर रिएक्शन का 100% रिएक्ट करने का टाइम हम लोग निकाले, T100 कितना होगा, तब ये मिस्टेक, इसमें एरर क्या है वो समझ में आएगा। तो T100 हम लोग का कितना है, A/K, डाटा को पुट कर दे। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर है, तो 10 मोलर के बराबर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर डिवाइडेड बाई के का डाटा 1.2 इंटू 10⁻⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स। तो हम लोग का जो T100 निकल कर आएगा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, सेकंड से मिनट में, तो हम लोग का आंसर आएगा 13.88 मिनट। 100% रिएक्ट करने का टाइम 13.88 मिनट आ रहा है। अब इस चीज़ को समझे, थोड़ा सा गौर से समझे, ठीक है ना। यहाँ से मैं 2 लाइन मिटा रहा हूँ। तो हम लोग को 20 मिनट के बाद निकालना था बी का कॉन्सेंट्रेशन, 20 मिनट के बाद, ठीक है ना। ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है, ए से बी, T इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर था। T100 हम लोग का कितना है, T100 है हम लोग का 13.88 मिनट। T100 हम लोग का कितना दिया हुआ है, 13.88 मिनट अभी हम लोग निकाले हैं। तो भाई इतने टाइम में पूरा रिएक्ट कर गया, तो ये बचेगा, बनेगा कितना हम लोग का 10 मोलर बनेगा। तो ज़रा ये बताएं
10 मिनट दो टाइम दिया था, एक तो 10 मिनट का टाइम दिया था, दूसरा 20 मिनट का टाइम दिया था। तो 20 मिनट का टाइम तो इसके बाद का हुआ। तो अगर बोला जाए t इक्वल टू 20 मिनट पर, भाई 20 मिनट से पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया है, तो ये तो ऑलरेडी पूरा रिएक्ट कर ही गया है। तो 20 मिनट आफ्टर 20 मिनट बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 10 मोलर ही रहेगा। जब ये 100% रिएक्ट कर गया तो 13.88 मिनट के बाद बोला जाए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, किसी भी समय 100% रिएक्ट करने के बाद किसी समय बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 10 मोलर के ही बराबर रहेगा। तो ये एरर था, ये मिस्टेक था। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना, तो 10 मोलर आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर। ये सेकंड पार्ट का आंसर है।